नमस्कार। आज हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट के बारे में कि ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट क्या था और उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। कहने का था जो भारत के संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को 10 वर्ष के अंदर अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व, कहने का अर्थ है कि सरकार ने राज्यों को सौंपा गया था। क्योंकि इसमें जो संविधान लागू होने के इतने अधिक वर्षों के उपरांत भी कहने का अर्थ है कि राज्य इस संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं असमर्थ था। तो इससे संविधान स्वाधीनता के बाद भी संविधान में कहने का अर्थ है शिक्षा के अधिकार को मिलने के उपरांत भी कहने का अर्थ है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार काफ़ी तीव्र गति से उतना नहीं हो पाया था। लेकिन स्वाधीनता के बाद जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तो की जा रही थी, विकास उतना तीव्र गति से नहीं मान सके, लेकिन स्कूलों के जो स्थापना का कार्य निरंतर तीव्र गति से हो रहा था। परंतु विद्यालयों की संख्या में तो तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कहने का अर्थ है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अब इसको प्राथमिक विद्यालय खोलते समय कहने का अर्थ है उनकी आवश्यक जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को उत्पन्न कराने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए जो संविधान की धारा 45 में 14 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं हैं उनके लिए कहने का अर्थ है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराने का दायित्व राज्य को सौंपा गया। इसलिए सौंपा गया क्योंकि शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय खोलते समय सहायक सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर जो किसी वजह से ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें क्या होता है आज़ादी के बाद भी इतने लंबे समय तक, तो इसलिए अधिकांश जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें कहने का अर्थ है बच्चे टाट पट्टी पे बैठा करते थे और साथ ही साथ पीने की पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, भवन की व्यवस्था नहीं थी और साथ ही साथ श्यामपट्ट नहीं थे कक्षा में पढ़ाने के लिए और शैक्षिक उपकरण जिनसे क्या होते हैं बच्चा अधिक से अधिक ज्ञान को सीख सके उस प्रकार के उपकरण नहीं थे, खेल के मैदान नहीं थे जिससे कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो सके, मानसिक रूप से इस प्रकार के कक्ष नहीं थे जिससे कि उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो सके। इन सभी सुविधाओं का कहने का अर्थ है कि अभाव था। इन अभावों को दूर करने के लिए कहने का अर्थ है जो चतुर्थ अखिल भारतीय जो शिक्षा सर्वेक्षण हुआ 1978 में, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो देश में लगभग 9% जो प्राथमिक स्कूल हैं उन स्कूलों के पास अपने भवन ही नहीं थे। और साथ ही साथ जो अखिल भारतीय जो स्तर पर उसका मूल्यांकन किया गया तो इसमें ये देखा गया कि जो स्कूल भवन थे इन स्कूल भवनों में जो अच्छी सुविधाएं जो थी वो पूर्ण रूप से नहीं थी। ये एक अपने आप में कहना चाहिए कि ये प्रकार का प्रश्न खड़ा करता है कि इन प्राथमिक विद्यालयों की को नींव तो रखी गई है लेकिन इनमें अच्छे उपकरणों का अभाव है। और अखिल भारतीय स्तर पर कहने का अर्थ है कि 41.5% 41.5% जो थे प्राथमिक स्कूलों में कहने का अर्थ है श्यामपट्ट ही नहीं थे। और इसके अलावा 72% स्कूल ऐसे थे जिनमें किसी भी प्रकार के पुस्तकालय की सुविधाएं नहीं थी और 53.4% स्कूलों के पास खेल के मैदान नहीं थे। और कुछ क्षेत्रों में स्कूलों में कहने का अर्थ है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही साथ उनमें सुलभ शौचालय नहीं थे, शौचालय के साथ ही साथ उसमें मूत्रालय की व्यवस्था नहीं थी और उसमें अन्य जो सुविधाएं हैं जिसमें क्या कहते हैं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए और क्या कहते हैं बालकों के लिए अलग होना चाहिए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था उन प्राथमिक स्कूलों में नहीं थी। और ये कहने का अर्थ ये है कि जो उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 89% स्कूल तो ऐसे थे जिन स्कूलों में शौचालय जैसे सार्वजनिक सुविधाओं का भी अभाव था और न बालकों के लिए सुविधा थी न बालिकाओं के लिए सुविधा थी। और भारत सरकार ने 1985 में 1985 में जारी जो दस्तावेज था उस दस्तावेज का नाम था शिक्षा की चुनौती की नीति संबंधी एक परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज दिया गया जिसमें प्राथमिक विद्यालय की कमियों को इंगित किया गया और इसमें सुधार करने के लिए की आवश्यकता पर बल दिया गया और जिसको भारत सरकार द्वारा 1986 की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति की जो घोषणा की गई थी, उस शिक्षा की इस राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें
महत्वपूर्ण उनने आवश्यकता को महसूस किया और उस आवश्यकता को महसूस करते हुए संकल्प लिया गया कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें आवश्यक सुविधाओं की जो व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से पूर्ण की जाए और साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए कहने का अर्थ है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक क्या कहने का अर्थ है क्रियान्वयन कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी की गई और जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जिसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कहा गया कि जो शैक्षिक विकास और क्रियाकलापों की प्राथमिकता का निर्धारण किया गया और जो प्राथमिकता का निर्धारण करने के उपरांत ये देखा गया कि जो प्राथमिक स्कूल की जो आवश्यकताएं थी उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक निर्णय लिया गया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से एक कार्यक्रम को तैयार किया गया। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से उसका उद्देश्य था कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें न्यूनतम जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का प्लान तैयार किया गया। कहने का अर्थ है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है 1986 की जो नई जो एजुकेशन पॉलिसी थी उस पॉलिसी के तहत ये देखा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के तहत ये देखा जा सकता है कि इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों के स्थिति में सुधार करने के लिए अत्यंत ही उस समय कार्य करना प्रारंभ किया गया, जिसके उपरांत भी कहने का अर्थ है कि जो शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें सुधार के लिए कार्य करना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहने का अर्थ है जो सरकार की प्राथमिक स्कूलों के स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया गया उसमें ये माना गया कि 2 बड़े कमरे जिन्हें प्रत्येक मौसम में कहने का अर्थ है कि प्रयोग में लाया जा सके इनके निर्माण पर बल दिया गया और साथ ही साथ कहने का अर्थ है कि आवश्यक खेल और खिलौने की सामग्री को विद्यालय में उपलब्ध कराया जाए, बच्चा जो है खेल खेल में ही ज्ञान अर्जित कर सके। इसके अलावा श्यामपट्ट को कक्षाओं में स्थापित किया जाए और इसके अलावा मानचित्रों की व्यवस्था की जाए, चार्ट की व्यवस्था की जाए, अन्य अधिगम सामग्रियों का न्यूनतम जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए कहने का अर्थ है कि उस प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया और प्रत्येक विद्यालय में कौन कौन सी सुख सुविधाएं होनी चाहिए उस प्राथमिक विद्यालय में उसके लिए भी निर्धारण किया गया। जैसे कि यदि हम उसका विवरण देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत देखें तो जो अध्यापक सामग्री थी, जो टीचर से इक्विपमेंट थे, उनके तहत देख सकते हैं पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, अध्यापक निर्देशिकाएं होनी चाहिए। इस पे ये सुविधाओं को उपलब्ध कराने पे बल दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। इसके अलावा यदि हम बात करें कक्षा शिक्षण सामग्री की बात करें, क्लासरूम टीचिंग मटेरियल्स की बात करें, उसमें मानचित्र होने चाहिए। मानचित्र के साथ उसमें राज्य और राष्ट्र से संबंधित जो जिला संबंधी उन मानचित्रों के माध्यम से बच्चे अपने जिले को जान सकें, अपने राज्य को जान सकें, अपने राष्ट्र को समझ सकें। इस प्रकार के मानचित्रों के माध्यम से पूरे विश्व को समझने के लिए मानचित्रों के माध्यम से ज्ञान देने वाली सामग्री को शिक्षण सामग्री में उपलब्ध कराना चाहिए और प्लास्टिक के ग्लोब हों और साथ ही साथ जो शैक्षिक चार्ट है वो उस चार्ट के द्वारा बच्चा क्या कर सके, अधिक से अधिक ज्ञान को सीख सके। और जो प्ले मटेरियल्स थे, जो खेल सामग्री थी, उसमें लकड़ी के गुटके हों, साथ ही फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, पंप हो, रिंग हो और क्या कहते कूदने वाली रस्सी हो, आदि सामग्री के द्वारा बच्चा क्या कर सके, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत कर सके। इसके अलावा जो पुस्तकालय सामग्री है, जो लाइब्रेरी बुक्स हैं, उनमें क्या कहते हैं संदर्भ पुस्तकें हो, रेफरेंस बुक्स हों, रेफरेंस बुक के द्वारा वो शब्दकोश आदि में जो कर सके बच्चा अपनी वृद्धि कर सके। बच्चों की पुस्तकें हो, कम से कम उसमें 200 पुस्तकें होना चाहिए और साथ ही साथ पत्रिकाएं हों, समाचार पत्र हों, जिनके माध्यम से वो प्रतिदिन होने वाली क्या कहते हैं जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जानकारी बच्चा क्या कर सके, उन समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सके। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत रखा गया। इसके अलावा वाद्य यंत्रों का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके बारे में कहा गया, जिसमें ढोलक या तबला होना चाहिए, साथ ही हारमोनियम होना चाहिए और मंजीरा होना चाहिए। इनके द्वारा कहने का अर्थ है कि बच्चा कहने का अर्थ है वाद्य यंत्रों का ज्ञान करके अपने आप को अपने संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। संगीत के द्वारा
अपने शारीरिक और रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को कहने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के लिए कहा गया कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कि 2 बड़े कमरे होने चाहिए और साथ ही साथ उसमें शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय में कहने का अर्थ है लड़कों के लिए होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। इस प्रकार के शौचालयों के निर्माण की बात की गई है उस भवन में, जो स्कूल का भवन हो, जो स्कूल बिल्डिंग हो, और साथ ही साथ दरी व फर्नीचर की व्यवस्था की जाए जिसमें कि वो टाट पट्टी में बैठने से उन बच्चों को क्या हो, छुटकारा मिल सके। ये इनके अलावा स्कूल में घंटी हो, श्यामपट हो, चौक और डस्टर हो, और साथ ही साथ उसमें जल, उसका अच्छे शुद्ध पीने के पानी के लिए जल की सुविधा हो, और साथ ही साथ उसमें कूड़ादान हो, और साथ ही बच्चों के लिए प्राथमिक विज्ञान किट हो, और औजारों से युक्त क्या हो, छोटा किट हो, रेडियो और टेप रिकॉर्डर हो। ये अन्य प्रकार की कहने का अर्थ है कि इन सामग्रियों को प्राथमिक विद्यालय में होना अत्यंत आवश्यक माना गया, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर बच्चे के विकास के लिए, उसको नए कौशल विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए उसको तत्पर करने के लिए, और अपने जिस क्षेत्र में बालक रहता है, जिस एरिया में बालक रहता है, उसके नज़दीक से नज़दीक जो स्कूल हो, उस स्कूल में सारी सुख सुविधाओं से उस विद्यालय को परिपूर्ण करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को तैयार किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहने का अर्थ है प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो आवश्यक भवन उपलब्ध कराने का जो उत्तरदायित्व था, वो सरकार ने जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम थे, जो जैसे जो वित्तीय संस्थाओं को ये कार्य सौंपा गया कि भवन का निर्माण किया जाए, और देश की जलवायु को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध होने वाली जो सामग्री है, उस सामग्री का प्रयोग करके कम से कम व्यय वाले जो विद्यालय भवनों का कहने का अर्थ है कि डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया, और विद्यालय में क्रीड़ा मैदान के लिए जमीन जो प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहा गया। और साथ ही साथ जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को मतलब कहने का अर्थ है ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की जो सामग्री को तैयार करने, और जो सामग्री तैयार हो जाए तो उसकी पूर्ति करने, और पूर्ति के साथ साथ उसके उपयोग की विधियों को विकसित करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सुझाव दिए गए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत इन बातों को भी ध्यान में रखा गया कि जो सामग्री में होने वाला व्यय है वो कम से कम हो, और साथ ही साथ अध्यापक अपने दैनिक जो शिक्षण कार्य कर रहा है, वो दैनिक शिक्षण के दौरान इस सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। और ग्रीष्मकाल के अवकाश के समय पर शिक्षकों को, उस विद्यालय के अध्यापकों को इसके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम को चलाए जाएंगे, इस प्रकार का सुझाव दिया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एकल अध्यापक स्कूल थे, जो सिंगल टीचर स्कूल थे, उनकी बड़ी संख्या में हैं ऐसा माना गया। लेकिन इसमें इससे स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षा की यदि हमें गुणवत्ता में सुधार करना है तो इसके लिए स्कूलों में कम से कम एक अध्यापक और नियुक्त किया जाना चाहिए, इस पर बल दिया गया। और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इस कार्य को करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा इसमें इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुझाव दिया गया। वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो होगा कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक अध्यापक उपलब्ध कराने का विस्तृत कार्यक्रम कहने का अर्थ है बनाया जाएगा, इस प्रकार का इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुझाव दिया गया। और इस बात के लिए प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक स्कूल में 2 अध्यापकों में से एक महिला अध्यापक होना अत्यंत ही आवश्यक है। और इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यदि हम देखें तो वो कहने का अर्थ है प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो केवल ब्लैक बोर्ड को स्कूलों में स्थापित करना ही इसका उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो कहने का अर्थ है जो प्राथमिक स्कूलों की जो दयनीय स्थिति थी उसका एहसास और उसको ठीक करने के प्रति कहने का अर्थ है समर्पण कहने का अर्थ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक आवश्यक कहने का अर्थ है शैक्षिक जो सुविधाएं थी उसकी शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में किया जाने वाला एक प्रकार का कहने का अर्थ है सार्थक प्रयास था। और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के जो 1986 के जो शिक्षा नीति के तहत ये मान सकते हैं कि प्राथमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ।
और प्राथमिक स्कूलों की स्थिति में सुधार होने से बच्चों के भविष्य के विकास के लिए कहने का अर्थ है कि प्राथमिक स्तर पर कार्य किया जाने लगा। बच्चे क्या है कि एक पक्के भवन में शिक्षा अर्जित करने लगे, साथ ही साथ बच्चों को खेल का मैदान प्राप्त होने लगा। बच्चे वाद्य यंत्रों के माध्यम से कहने का अर्थ है कि संगीत की शिक्षा सीखने लगे। बच्चे कहने का अर्थ है कि उनके लिए स्कूलों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई, जिसमें कि आसानी से लड़के और लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई। कहने का अर्थ है इसके अलावा जो बच्चे दरी और फर्नीचर की व्यवस्थाएं की स्कूलों में की गई प्राथमिक स्कूलों में, और इसके अलावा स्कूलों में श्यामपट्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें कि बच्चे शिक्षक द्वारा लिखे हुए ज्ञान को देख भी सकें, उसको समझ भी सकें, उसको उतार भी सकें, इस प्रकार के व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा बच्चों को खेल के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और रिंग और कूदने के लिए रस्सी आदि जो सामग्री को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा हम ये देखें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहने का अर्थ है कि बच्चों के लिए जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चे देख करके अधिक से अधिक ज्ञान को सीख सकें, इसके लिए भी कार्य किया गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के में सुधार और उसके उत्थान के लिए किया जाने वाला एक सफल कार्यक्रम था और एक सफल कार्य था, क्योंकि 1986 की यदि शिक्षा नीति की यदि हम सफलता की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं प्राथमिक शिक्षा के जो स्तर में सुधार करने के लिए जो योजना बनाई गई वो वास्तव में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं सफल रही। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा के सफल तो रही, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक कहना चाहिए कि राज्य पर जब पूर्ण रूप से प्राथमिक शिक्षा का जब दायित्व दिया गया तो उसमें कहने का अर्थ है कि अनगिनत रूप से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की भी स्थापना की गई। इस अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना के कारण जो सरकारी तंत्र में जो प्राथमिक विद्यालय थे उन स्कूलों की स्थिति में उतनी गुणवत्तापूर्ण रूप से सुधार नहीं हो सका जितनी गुणवत्तापूर्ण रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सोचा गया था। और उसके क्रियान्वयन करने के उपरांत जिस परिणामों की कल्पना की गई थी उन परिणामों को प्राप्त करने में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं प्राथमिक जो शिक्षा है वो पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाई, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के यदि कहना चाहिए कि पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र का सफल न हो पाना उसके पीछे कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की कमी और कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं न कहीं अभिभावकों की कमी, कहीं न कहीं छात्रों को उस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के अवसरों की कमी और उसको सुख सुविधाओं की कमी और उस प्रकार के वातावरण के इन्वायरमेंट को बच्चों के लिए तैयार कर पाने की कमी। कहने का अर्थ है बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिसमें कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के विद्यालय स्तर से लेकर के समाज स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं अभिभावकों की कमी भी इसमें महत्वपूर्ण रही, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा का जो वास्तव में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो क्रियान्वयन का जो परिणाम रखा गया था वो धरातल में पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाया। उसके लिए कहीं ना कहीं उन कमियों को हमें आज भी समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक कि जो आज वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना होगा। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में के तहत हम नहीं कर पाए या 1986 की शिक्षा व्यवस्था के तहत हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए हमें कार्य करना होगा। और हमें जो नई शिक्षा पॉलिसी है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाने के लिए हमें प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा को इतनी मजबूती, इतने कौशल युक्त, इतना तकनीकी युक्त, इतना वैज्ञानिकता युक्त, इतना सामाजिकता युक्त और इतने उस पर राष्ट्रीय गुणों को लेकर के और राष्ट्रीयता की भावना को जो सीखने के अवसर और बच्चे को कहने का अर्थ है कि अनेक स्तरों से अपने भविष्य निर्माण के लिए जो अनंत अवसर प्रदान किए गए हैं उन सभी को हमें शिक्षा में प्राथमिक स्तर से ही लागू करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। उसके लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को और इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें प्रत्येक अभिभावक के तौर पे और साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक को और शिक्षक के अलावा
ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहने का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमें कहने का अर्थ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अवसर प्रदान किया गया है उसका हमें लाभ लेने की आवश्यकता है। जो हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहने का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा के लिए जो लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों को किसी प्रकार से हम प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनको हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें सजग तत्पर होना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए तत्पर होना पड़ेगा। हमें बच्चों को कौशल युक्त, तकनीकी युक्त, ज्ञान युक्त बनाना होगा। साथ ही साथ उनको आध्यात्मिकता के साथ साथ उनको भौतिक ज्ञान, उनको लौकिक जगत के विषय में भी अवगत कराना होगा और प्रत्येक बच्चे को हमें इतना परिपूर्ण करना होगा कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वयं सक्षम हो सके, वो अपने राज्य के विकास के लिए कहने का अर्थ है कि बढ़ चढ़ कर योगदान दे और राष्ट्रीय विकास में कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से योगदान देने के लिए तत्पर हो सके। इस प्रकार कहने चाहिए कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में हम किसी प्रकार से यदि वो उसमें कमियां रह गई हैं तो उसको दूर करने का हमारे पास अवसर है। इस अवसर को हमें लाभान्वित होना चाहिए और उसको लाभ प्राप्त करना चाहिए और समाज के प्रत्येक बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसको हमें पूर्ण रूप से प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के में जो किसी प्रकार की जो यदि सरकारी स्तर से या स्थानीय स्तर से यदि कोई कमी रही है तो उसे दूर करने का अवसर है। उस अवसर के माध्यम से हम पुनः सरकारी तंत्र के तहत स्थापित जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको हम मजबूती प्रदान कर सकते हैं, उनमें बच्चों को राष्ट्र हित के तहत पर कर सकते हैं, उनमें बच्चों में योग्यता, कौशल विकास और उनमें तकनीकी ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं और हम बच्चों को पूर्ण रूप से एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में हम उनको तैयार कर सकते हैं और योग्य नागरिक बनाने के लिए हम उनको तत्पर कर सकते हैं। योग्य नागरिक बना करके हम उनको राष्ट्रीय विकास के लिए हम उनको तत्पर करने के लिए हम उनको सक्षम बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य भी कहने का अर्थ है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना था और स्कूल को पूर्ण रूप से संसाधन परिपूर्ण करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य रहा है, जिससे कि पूरा स्कूल संसाधन संपन्न हो सके और विद्यालय जो है सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो सके। इसमें क्या होगा कि बच्चे को ज्ञान लेने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध हो सके। इस प्रकार का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। धन्यवाद।